वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी, मेरा नाम है बाबू सुल्तान और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी मेजर गौरव आर्या का मेजरली लाइक का वीडियो है। यूएई कॉल्स इंडियन फैमिली, यानी कि उन्हें अपनी फैमिली परिवार का हिस्सा बोल रहे हैं यूएई वाले, और पाकिस्तानियों के हिस्से जल रही है। तो मिलकर देखते हैं वीडियो है क्या, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Cheers, brother. Yes, sir. Cheers. Music. Cheers. ओए होए होए होए। ओह, क्या कॉफी है सर? अच्छे नहीं लगते ना ब्लैक कॉफी? यू आर नॉट यूज्ड टू मुझे इट ना? नहीं, मुझे पसंद नहीं। मैंने आपके साथ रहते रहते ये पीना सीखा और बहुत अच्छी क्या बात कर रहे हो? लिटरली। मैं फ्रीडम फाइटर को नहीं कन्विंस कर पाया। फ्रीडम फाइटर कहता नहीं, फ्रीडम फाइटर। नो, दिस इज गुड। मतलब अच्छा है। ये एक अच्छी चीज आपने और ऐड की है। ऐसे तो बहुत सी चीज की है, एक और ऐड ही है। ये देखो ऐसे बदमाश है इन लोग। बट आपको नहीं पसंद ना महेंद्र? ब्लैक कॉफी नहीं ना, मना कर दिया। तरल पदार्थ में 2-3 चीजें पीता हूँ। ये कह रहे हैं तरल पदार्थ में 2-3 चीजें पीता हूं। ऐसे चलो संडे है। एनीवे सर, पहला क्वेश्चन पाकिस्तान से। कोई सेंस है इस बात का? सेंस ये है कि संडे है। अच्छा, ये नहीं करा कि संडे, ये नहीं करा 2 संडे है। चलो बताओ। संडे है सर। एक वो शायरी है सर कि आओ कभी मिलो इतवार को, हाँ आओ बताएं। कभी मिलो इतवार को, हाँ, मैं वैसा नहीं जैसा Just दिखता हूँ सोमवार। सोमवार। वाह वाह, अरे वाह। मैं वैसा नहीं जैसा दिखता हूँ सोमवार को। तिलक शिलक लगा के मतलब संडे को मिलो। तभी मैंने कहा सर आज संडे है। बताओ बताओ क्या खबर? सर, पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जा रही है हाँ जी। और 2 दिन की सीरीज है इनकी। उसमें सरफराज अहमद को हेड कोच बनाया गया। सरफराज अहमद ये वही व्यक्ति है, आपको याद आ जाएगा, जो फील्ड में खड़े होकर उबासिया ले रहा था, हाँ केले खाते हुए नजर आएगा, जो उसमें आएगा। महाखंड आलसी कहते हैं इसे, पाकिस्तान में भी इसे कहते हैं। अब इसे हेड कोच बना के भेजा गया है। तो पाकिस्तान क्या ही जीतेगी, क्या ही खोलेगी। एक ऐसा व्यक्ति मुझे यॉर्निंग इज कंटेजियस यार। Yes. है ना? यस। बताओ फिर। तो ये हेड कोच जा रहे हैं, तो क्या टीम बनेगी, क्या खेलेंगे ये? नहीं, बहुत अच्छी, हम तो मुबारकबाद दे रहे हैं, अच्छी बात है। देखो सुनो, भाई भतीजावाद फुल फ्लो में है पाकिस्तान में। एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि केले खाने वाले को इन्होंने हेड कोच बना दिया, ठीक है। इन्होंने पीसीबी का चेयरमैन किसको बनाया? अबे साले, आवाज वहां तक गई होगी। आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। अबे साले, हो गया। अगर आप इसको ये देखो कि किस तरीके से ना पाकिस्तान रन्स इट्स बिजनेस, इट्स ऑल लाइक दिस। ये मैनेज कर लो यहां से, ये मैनेज कर लो यहां से। ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है किसी भी चीज में। आप देखना, आज मैं मेजरली राइट में एक चीज प्रिडिक्ट करूं, जी सीरियस बात प्रिडिक्ट करता श्योर हूं, सर। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा हो तो इसको सेव कर ले वीडियो को, और अगर मैं गलत हूं तो जी भर के ट्रोल करना, जी भर के ट्रोल करना। ये मैं आपको बता रहा हूं। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं कि साहब हम तो डिप्लोमेसी की फील्ड में ये हो गए, और हम डिप्लोमेसी की फील्ड के बेताज बादशाह हैं, और हम एक जगह हमने ईरान और अमेरिका को जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इनके जो पागल के बच्चे टीवी में बोल रहे हैं ना, यही पागल के बच्चे आज से 6 महीने पहले हम बांग्लादेश के साथ मिलके, इधर से बांग्लादेश अटैक करेगा, इधर से हम करेंगे, और हमने 1971 का बदला ले लिया, कर रहे थे। अब क्या हुआ? हो गई बेइज्जती। इनकी बार बार बेइज्जती होती है। एक कहते हैं, कहावत है कि दूध का जला छाछ भी जो फूक फूक के पीता है, आपने सुना होगा जी। कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ये डेली जलते हैं, ये फूक के नहीं पीते। ये इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है इनका। वही कॉन्फिडेंस जो आज पाकिस्तानियों का दिख रहा है, वही 6 महीने पहले पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस क्या था कि बांग्लादेश के साथ मिलकर हमने ये कर दिया। और तब भी मैंने इनको बोला था कि मेरा पाकिस्तानी वीडियो सेव कर लेना, तुम्हारी बेइज्जती होने वाली है, तुम जलील होने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में यहां पे लिखा है कि तुम जलील होगे। और कुछ भी लिखा है लेकिन जलील हो। फिलहाल जलील से ही काम चला। जलील से ही तुम काम चलाओ, तुम्हारी बेइज्जती होनी है।
जिस दिन जिन्ना ने फ्रॉड से पाकिस्तान बनाया था, उसने हर एक पाकिस्तानी के हाथ में टैटू कर लिया, भाई तेरी बेइज्जती होगी। और हर बंदा फ्रॉड करेगा, हर बंदा। अब देखो, नीचे से सुनो, लेके ऊपर तक। इन्होंने क्या बोला पाकिस्तानियों ने कि जो 1971 का बदला था हमने भारत से ले लिया, अब हम जाएंगे एक तरफ से बांग्लादेश, एक तरफ से पाकिस्तान, इंशाअल्लाह, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। इनको एक बात समझ में नहीं आती पाकिस्तानियों को, सिंपल सी बात है, तुम फुकरे हो। जब तक तुम्हारे जेब में मोटे पैसे, देखो दो चीजें हैं दुनिया में जो चलती हैं, या तुम्हारे पास पैसे हो बहुत बड़े, या तुम्हारे पास गैरत हो बहुत बड़ी। ठीक है, अब यह नहीं हो सकता कि गैरत भी नहीं और पैसे भी नहीं। यू अंडरस्टैंड जी, दोनों गायब में फिर काम नहीं चलता। गैरत है नहीं तुम्हारे पास, जेब तुम्हारी फटी है, तो फिर काम नहीं चल सकता। मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं ना, कितने कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तानियों ने बोला था, और कई मतलब कि टॉक शोज में इनका डिस्कस हो रहा है कि अब बांग्लादेश के साथ फिर क्या है। और यहां पे लाल टोपी जैद अहमद वो अलग से कह रहा है कि चलो पुरानी बातें भूल जाओ और आओ एक बार पाकिस्तान में फिर मिल जाओ, हमें काफिरों के साथ दिल्ली में पता नहीं क्या ऐसे बातें करता है जैसे गरारे कर रहा होगा, हमें तख्त दिल्ली का तख्त पे हमें। अबे पागल वागल है कि दवाइयां खा ले भाई अपनी, कुछ ना हो रहा। कोड़े पड़े थे सर उसको, नहीं, टूर मार रहे थे। हाँ, चिकन नेक पे आ रहे हैं, आईएसआई की टीम गा रही है, चिकन नेक हम इसको काट देंगे और इसको यहां से मिला देंगे इंशाल्लाह, और फिर ये हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ना हो रहा है यार, तुम पागल वागल हो, पता नहीं अजीब और गरीब लोग हैं। अब वो भूल गए बांग्लादेश वाला चैप्टर, अब पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हो रहा उससे। अच्छा, उभरते बहुत जल्दी हैं ट्रॉमा से ये लोग, फट से उभर जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया कि आसिम मुनीर यहां गया और अब ईरान को यहां पे बैठा दिया, हमने यहां पे। मैं यही कह रहा हूं, वीडियो को सेव करना पाकिस्तानी, तुम फिर जलील होने वाले हो। जलील नहीं होगे तुम जलील होगे। ये मत सोचना मैं जलील बोल रहा हूं, जलील, इसमें फर्क है। यूपी वाला फ्लेवर है इसमें। तुम उसमें बेइज्जती ज्यादा है, उसमें बेइज्जती समझ आएगा। जलील में बेइज्जती ज्यादा होती है, जलील में इतनी बेइज्जती नहीं होती। कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं है। ये फिर अब जब इसमें बेइज्जती होगी, ये 6 महीने बाद सब कुछ झाड़ के फिर एक नई चीज में पूरी कौम लग जाएगी उसके पीछे। आज पाकिस्तान जहां पहुंच गया है, इंशाल्लाह ये सुपर पावर बनने वाला है। अच्छा, ये भूल गए जब ट्रंप ने बोला था, आज से 10 महीने पहले ट्रंप ने बोला था कि तेल मिलेगा पाकिस्तान में। ठीक है, जब ये सब सेलिब्रेट कर रहे थे तेल मिलेगा, ट्रंप ने बोला था तेल मिलेगा। सर उस समय तो ये भी आया था कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा, वो तो ट्रंप ने बोला था, वो पाकिस्तानियों ने नहीं बोला था। लेकिन ये पाकिस्तान ये है हमारा, ये है दुनिया भर का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारे पैरों के नीचे। ये सारे के पगले हैं बिल्कुल एकदम। इनको कोई, दे डिजर्व टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ठीक है, छोटे छोटे इनको दवाइयां देकर करंट थोड़ा सा लगाओ तो जैसे ये लोग लाइन पे आए। ये अब इनका नया एक फतूर है। क्या फतूर है कि भाई हमने ईरान की और अमेरिका की, इसमें ईरान शामिल है ही नहीं इस पीस टॉक में। भाई ईरान के नुमाइंदे हैं। ये एक लड़ाई चल रही है, ग्लोबल वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। ये लड़ाई, ईरान इज अ पार्ट प्लेयर इसमें। इजराइल का भी इतना बड़ा कोई खेल नहीं है, इजराइल के लिमिटेड एम्स हैं ईरान में। ठीक है ना जी। ये जो पूरे गल्फ स्टेट आ गए हैं, आपको क्या लग रहा है कि पूरा ईरान तो एक देश है, ईरान एक देश है। आपको लगता है पूरे गल्फ स्टेट इसके बाद कहां किस डायरेक्शन में जाएंगे? बहुत बड़ी डील यूएई और भारत की हो गई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पूरा, नॉट दुबई, कंप्लीट यूएई भारत के साथ। ठीक है, अब भारत और देशों के साथ भी धीरे धीरे ये मल्टी अलाइनमेंट है। और अलाइनमेंट क्या होती है? देखो, हमारे लाखों लोग यूएई में काम करते हैं जी, हमारे लिए यूएई बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी यूएई का बहुत बड़ा, आई थिंक ही इज द एम्बेसडर टू इंडिया। पता नहीं किसने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। हाँ, वो भारत के एम्बेसडर हैं और उन्होंने कहा है कि यूएई के एम्बेसडर भारत में। हाँ, यूएई के एम्बेसडर, और उन्होंने बोला है कि जो 40-45 लाख भारतवासी रहते हैं वहां पे, दे आर द पार्ट ऑफ द फैब्रिक। वो गेस्ट नहीं है। I have said this before and I'll say it again. The 4 million Indians in the UAE are not guests. They are part of the fabric of this country. Their protection is treated with the same seriousness as the protection of the UAE nationals. वो मेहमान नहीं है, वो हमारे नेशन के फैब्रिक के पार्ट है। देखिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है आज की तारीख में। सारे के सारे पाकिस्तानी, मैं एक पाकिस्तानी तुमसे कहना चाहता हूं, तुम यार एक बात बताओ, ऐसी हरकतें क्यों करते हो यार, जिससे इतना दुख होता है, इतनी परेशानी होती है? ऐसी हरकतें आज की तारीख में सब अरबों को गाली दे रहे हैं। हाँ, सब ईरान के साथ लगे एकदम शाम के एकदम उसमें डिबेट्स में और हाँ, पूरा एकदम अब सब यूएई गंदा है, सब गंदे हैं, ईरान अच्छा है, हम ईरान के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह।
और फिर पैसे कमाने फिर दुबई पहुंच जाएंगे ये पागल। यार आप किसी से भी नफरत करो, मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं आपको जिससे मर्जी उससे नफरत करो, आपकी मर्जी है, इट्स योर विश। जिससे मोहब्बत करनी है उससे करो यार, लेकिन एक चीज पे तो टिके रहो। गालियां किसको देनी है? यूएई को। वाहवाही किसकी करनी है? ईरान की। वाहवाही किसकी करनी है? सऊदी अरब की। पैसे कमाने कहां जाना है? दुबई। दुबई। कोई सेंस नहीं, कोई इज्जत वाली। मैं क्यों कहता हूं बेइज्जती? मैं बेइज्जती नहीं करता पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी खुद अपनी हरकतों से अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अब ये इनकी खुमारी चढ़ रही है कि पीस मेकर हो गए, हर जगह गए, पासपोर्ट में देखा आप पाकिस्तानी हैं तो चूरन बेचा इन लोगों ने। बिल्कुल। आप ये देख लेना, ये कभी पीस नहीं होगा। और मैं पाकिस्तानी हूं, इसको भी नोट कर लो, कभी अमन नहीं होने वाला वहां पे। उसका रीजन है, पहली बात तो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक होटल प्रोवाइड कर रहा है, एक लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसमें पाकिस्तान का इनपुट नहीं है। आपने पूरे मीडिया में देखा, ईरान के ये पॉइंट है, ईरान के ये पॉइंट है, अमेरिका की ये पॉइंट है। ठीक है, इजराइल कह रहा है तुम्हारे जो पॉइंट है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हिजबुल्लाह को ठोक रहे हैं, हम ठोकेंगे। ठीक है ना, डन। अब तीसरी बात, पाकिस्तान का कोई पॉइंट है इसमें? पाकिस्तान ने कुछ अपनी बात बोली? आसिम मुनीर ने या शहबाज शरीफ ने या इशाक डर ने, ख्वाजा आसिफ को छोड़ दो, वो तो बोलता रहता है। वो कुछ वो वेदर के बारे में बोल देगा, सॉइल के बारे में बोल देगा, नदियां बह रही हैं उसके बारे में कमेंट कर देगा। वो आदमी दिमाग से हिल चुका है। जो पाकिस्तान में 3 लोग हैं, सबसे बड़ा कौन है? आसिम मुनीर, उसके बाद शहबाज शरीफ, फिर इशाक डर। आपने इनके मुंह से कुछ सुना इस मामले में? नहीं, हम बहुत तैयार हैं, हम ये कर, अंग्रेजी नहीं, जो मेन पॉइंट्स उस पे कोई पॉइंट्स के ऊपर आपने कोई टिप्पणी देखी? कोई इनका है ही नहीं, इनको बोला है यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यू जस्ट शट अप। जब आप कहते हैं हेलो वेटर 1 मिनट आना, जरा 2 कप कॉफी लाओ, वेटर राय देता है आपको कि सर आप ब्लैक कॉफी क्यों पी रहे हैं? आपको तो कैपेचिनो पीनी चाहिए, कैपेचिनो, या आपको चाय पीनी चाहिए, आप ब्लैक कॉफी क्यों पी रहे हैं? नहीं बोलता ना यार। सिंपल सी बात है, उसको ऑर्डर लेना है, इनको ऑर्डर लेने हैं। ये लड़ाई चाइना और यूएस के बीच में चल रही है और ये लड़ाई कभी ना खत्म होने वाली। भारत और चाइना, अभी हमारे रिश्ते ठीक है, मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूं कि इंडिया और चाइना के रिश्ते आगे चल के और बिगड़ेंगे। ये बिगड़ेंगे, अभी बिगड़े नहीं है। जिनको ये गलत फहमी है कि गलवान के समय बिगड़ गए थे, उससे 10 गुना ज्यादा बिगड़ेंगे रिश्ते। और ये लड़ाई वर्चस्व की है, ये लड़ाई कंट्रोल की है, और ये बात पाकिस्तानियों को समझ, ये रगड़ जाएंगे बीच में। क्या होता है कि जब 2 हाथी लड़ते हैं, यहां पे हाथी मैं बोल रहा हूं अमेरिका और चाइना को, जब 2 हाथी लड़ते हैं ना तो चींटी रगड़ी जाती है बीच में। जो छोटे मोटे जानवर होते हैं ना, खरगोश खुरगोश, वो रगड़ जाते हैं बीच में, हाथी को पता भी नहीं लगता। सर अगला ये है, जो यूएई के एम्बेसडर हैं भारत में, जिनके आपने भी बात भी की, उनके बयान के बाद पाकिस्तान के टीवी डिबेट्स पे इनको लेकर डिबेट शुरू होने लग गया कि भाई ये लोग हमें तो बहुत बुरा ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस को इतना अच्छा क्यों ट्रीट कर रहे हैं? उसका रीजन है, और दे आर वरीड कि भाई हमें तो मतलब, यार देखो ना, उन शब्दों का तो मैं यूज भी नहीं कर रहा जैसा वो टीवी पे यूज कर रहे हैं। यार देखो, मैं एक बात बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, ठीक है? पाकिस्तानी सबसे ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन में पाकिस्तानी मुलव्विस, मैं यूएई की बात कर रहा हूं जी। सबसे ज्यादा भीख मांगने में पाकिस्तानी, सारे उल्टे काम पाकिस्तानी, ठीक है? पाकिस्तानियों को देखियो, अगर आपको फेक ट्वीट करवा के अपनी रिस्पेक्ट फेक तरीके से करवानी है, ट्विटर पे ट्रेंड करवा के कि मैं अपना पासपोर्ट लेकर गया और उस आदमी ने पासपोर्ट देखा, अच्छा आप तो अमन करवाने वाले मुल्क के हैं, आप तो पीस मेकर हैं, आइए आइए आपके लिए एक अलग लाइन, अगर ये चूरन खिलाना है तो ठीक है। एक जमाना था जब सऊदी अरब में तो कैपिटल पनिशमेंट होती है ना, सरतन से जुदा वाला मामला चलता है वहां पे, तो एक रियाद में चॉप चॉप स्क्वायर है, ओके, उसका नाम ही चॉप चॉप स्क्वायर है, उसको लोग बोलते हैं चॉप चॉप स्क्वायर। वहां पे चॉपिंग होती है जुम्मे की नमाज के बाद। शरिया, जिसने चोरी करी हाथ काट दिया, जिसने ड्रग्स किए उसका। तो एक जमाना था जब सबसे ज्यादा सरतन से जुदा वाली एक्सरसाइज पाकिस्तानियों के साथ होती थी, क्योंकि मैक्सिमम ड्रग स्मगलिंग आपको पता है पनिशेबल बाय डेथ है, पता है पनिशेबल बाय डेथ है, ठीक है? ये लोग करते हैं। तो इनका देखो, आज की तारीख में सऊदी अरेबिया इनका इस्तेमाल कर रहा है, सऊदी अरेबिया इनसे दोस्ती नहीं कर रहा। सऊदी अरेबिया इतना अमीर है, इतना अमीर है सऊदी अरब। सऊदी अरब क्यों दोस्ती करेगा? सऊदी अरब क्यों दोस्ती करेगा? सही बात है। और उसको क्या फायदा? आप सऊदी अरेबिया को दे क्या रहे हो? पाकिस्तान क्या ऑफर कर रहा है? अब पाकिस्तान ने बोला कि हम अपनी फौजें डाल देंगे, ठीक है ना, हम आपके लिए लड़ेंगे, तो बेसिकली चौकीदारी का काम के लिए पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे, डन है वो। अब इसमें आगे क्या होना है? आगे सिंपल सी एक बात है भाई,
ठीक है, ये जहां जहां से इनका 1 दिन 2 दिन 3 दिन का खर्चा निकल जाए। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक सच्चाई है। अब पाकिस्तानी एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं टीवी पे कि हम तो इतना अमन शांति करवा रहे हैं और पूरी दुनिया को मिलकर बोलना चाहिए कि पाकिस्तान तुम्हारे सारे लोन वेव कर दो। वाह, हर बात पे घूम फिर के आते हैं, पैसे पे ही आ जाते हैं, भिखमंगों को पैसा चाहिए। अब इनको ये समझ में नहीं आता। चलो मैं कहता हूं कि सब पूरी दुनिया ने आपके सारे के सारे लोन जो है वो खत्म कर दिए। पूरी दुनिया ने बोला कि जो भी हमने दिया आज से कागज साफ है, सफेद है। अब नई चीज लिखी जाएगी। पाकिस्तान का जो 150-160 अरब डॉलर का लोन है, 150 अरब के आसपास मोटा मोटी गिव और टेक, वो माफ है। ठीक है, ये कल से फिर मांगना शुरू कर देंगे कि सर अब तो लोन है ही नहीं हमारे पास, लाओ, क्योंकि इनको और कुछ आता नहीं है। जिन्ना ने मांगना शुरू किया था अमेरिका से 1940, मरने से पहले जिन्ना भी मांग के आया है जी। सब मांगते हैं, उनके नेशनल कैरेक्टर में मांगना। आप आज सारे लोन साफ कर दो पाकिस्तान के, बोलोगे जीरो, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है दुनिया में। आपने सब कुछ, हम मानेंगे कि सब कुछ आपने इतना बढ़िया काम करा, आपने 3rd वर्ल्ड वॉर से बचा लिया, वरना 8 अरब लोग दुनिया भर के मारे गए होते और आपसे बेहतर कोई मुल्क नहीं है। चलो हम लोग इतने खुश हैं, आपको इतना थैंक यू बोलना चाहते हैं, हम इतने एहसानमंद हैं कि हर एक मुल्क जिसने आपको दिया, IMF ने दिया, वर्ल्ड बैंक ने दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, चाइना ने, सऊदी, सब ने मिलकर बोला कि भाई चिट्ठी दे दी कि आपकी कोई देनदारी नहीं, हमारी तरफ से जीरो है, यू आर फ्री फ्रॉम आवर साइड। कि फिर कल कटोरा लेके पहुंच जाएंगे, अगले दिन सुबह जाके कहेंगे देखो अब हम पे कोई देनदारी नहीं है, अब आप पैसे दे सकते हो तो हम रिटर्न कर सकते हो। ये 2-3 साल के अंदर फिर इसी उस पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि वहां पे मेन ऑक्यूपेशन जो है पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा कमाई भीख से है। वो एक नेशनल ड्यूटी टाइप की है उनकी भीख मांगना। नहीं, आप एक बात सोचो, 40 अरब डॉलर का भीख का एम्पायर है वहां पे। सॉफ्टवेयर का कितना है? 3 अरब डॉलर का। पाकिस्तान जो है कमाता कितना है सॉफ्टवेयर बनाने से? 3 अरब डॉलर। भीख मांगने से कितना? 40 अरब डॉलर कमाता है भीख मांगने से। आपको लगता है 40 अरब डॉलर कोई देश हर साल भीख से कमा रहा है? वो जाने देगा? मैं तो कह रहा हूं जो सबसे बड़ा भिखारी है उसको प्रधानमंत्री उसको फील्ड मार्शल बनाओ तुम, तो ज्यादा अच्छा काम करेगा मांगने वाला। वो जो नेशनल, आप बताओ, जो सबसे बड़ा कराची का जो भिखारी है, पूरे पाकिस्तान में आप कंपटीशन करो भिखारियों की, और जो भिखारी बनेगा उसको बोलो कि तुम ऐवान सदर में तुम बैठोगे प्रेसिडेंट्स हाउस में और तुम ही फील्ड मार्शल होगे, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर उठा सकता, बाकी किसी के बाप के बस का नहीं है। सर, अपने देश में डिलिमिटेशन बिल 2026 आया है और इस बिल में प्रोविजन है कि जो पीओके का एरिया है उसको भी डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के अंतर्गत जो एरियाज चेंज होते हैं उसमें किया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे जबरदस्त डिबेट चल रहा है एंड दे आर वरीड। कुछ उनके एनालिस्ट तो ये कह रहे हैं कि भारत दोबारा अटैक करेगा। मेरा सवाल ये है कि एक भारत के कानून से, जो कि विद इन दी कंट्री की बात है, उससे ये इतनी परेशान क्यों है? ये अभी भी डरे ही हुए हैं। इस माने या ना माने सर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की मार का दर्द तो है। नहीं, इसमें नहीं, ऑपरेशन सिंदूर वाली बात नहीं है इसमें। ये डरी हुई कौम है। ओके, ये कहती है कि हम बड़े जज्बे वाले हैं और हम गजवाई हिंद करेंगे। ये एक्चुअली बहुत डरपोक कौम है। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। ये हर चीज से डर जाते हैं। हिंदू खा जाएगा, यहूदी ये कर देगा, इसने ये साजिश कर दी। इनकी हर समय जो हार्ट बीट है ना, ये बढ़ी रहती है। पल्स रेट इनकी 120, 130 धक 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 धक, इनका ऐसे रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेज हो गया और ज्यादा, वो 130 जो थी वो 150 हो गई, 40 से भी ज्यादा 150 हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये डे 1 से, जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है तब से पाकिस्तानी डरे हुए हैं, किसी ना किसी से डरे रहते हैं। कभी पता नहीं हमारा वो IMF का लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए डरे हैं। कभी इंडिया अटैक कर देगा, वो तो हफ्ते में एक बार इंडिया अटैक करता है इनके ऊपर। ये हो जाएगा, हमारे खिलाफ कोई साजिश क्यों नहीं, किसी ने तो नहीं कर दी। कुछ ना कुछ करके इनका गला सूखा रहता है भाई। सर, साजिश वाली बात तो बहुत कॉमन है। अफगान मारते हैं तब भी ये कहते हैं कि भारत वहां से साजिश कर रहा है। कोई इनको पैसे नहीं दे रहा, यूएई ने अपने पैसे मांग लिए तो उनको, उसमें भी इनको साजिश दिखती है कि भाई इजराइल से अच्छे दोस्ती हैं इसलिए यूएई ने पैसे, तो साजिश तो इनको छोटी बात सोचो। यूएई ने इनको पैसे दिए 2018 में। यूएई को 8 साल हो गए मांगते 8 साल। लेकिन क्योंकि यूएई ने बोला कि नहीं यार 8 साल हो गए, बहुत ज्यादा हो गया, पैसे वापस दो प्लीज, डन, फाइनल यार, अब नहीं बढ़ाएंगे, तो यूएई बुरा बन गया। आप समझ रहे हैं इनका माइंडसेट, पाकिस्तानियों का दिमाग क्या है? आप इनकी सोच कितनी छोटी है, आप समझ पा रहे हैं? जी।
भाई आपने किसी को पैसा दिया, उस आदमी का हक है आपसे पैसा वापस लेना। पहले तो आपकी जिम्मेदारी है खुद दे देना। हाँ, वो आप दे नहीं रहे। हाँ, 8 साल से आप टाल रहे हो। आप टाल रहे हो कि भाई साहब अरे पैर टूट गया था, मैं बिजी था। हाँ, और उसने मांग लिया तो अरे ऐसे कैसे मांग सकता है भाई? हाँ, तू मांग कैसे सकता है? हाँ, अब ये पूरा पाकिस्तान अपसेट है कि ये साजिश यहूदियों ने, हिंदुओं ने, इसने साजिश कर दी। अरब, फिर किसी ने कोई हदीस निकाल दी कहीं से कि वो हदीस में लिखा है कि जिस दिन अरब ऐसे हो जाएंगे उस दिन कयामत का दिन। ये आपस में इनकी फिल्म चलती रहती दिमाग में, ठीक है जी। इस पे भी उस पे एक और बात आई थी कि चूंकि यूएई में भारतीय ज्यादा हैं, अच्छा काम करते हैं, वो अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री में, तो उनका इतना प्रभाव पड़ गया कि यूएई ने पैसे मांग लिए। ये भी एक ऐसी हवाबाजी उनकी चली है। नहीं तो एक बात, यूएई में अच्छा काम करते हैं, आज से थोड़ा ना काम करते हैं, वो तो कई सालों से करते हैं। यूएई फिर कई साल पहले मांग लेता पैसे। अपने गिरेबान में कभी झांक के नहीं देखना, ये भी एक पाकिस्तानी खूबी है। अपने गिरेबान में झांक के कि इनकी क्या गलती है, कभी नहीं मानते। गलती हर समय किसी और की होती है। भाई एक बात बताओ, 2018 में भी भारत और यूएई के बहुत अच्छे संबंध थे। 2018 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री थे देश के, उनको कई अरब देशों ने उच्चतम नागरिक सम्मान जो था वो दिया। एक बात बताओ, अगर भारत ये करना चाहता तो भारत पैसे वापस के लिए भारत ने कर लिया, पैसे देने के लिए भारत ने नहीं करा। भारत पहले ही रोक देता कि तुम पैसे क्यों दे रहे हो, हमारे तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप में, मत दो इनको, पाकिस्तानियों को पैसे। इनको ये नहीं लगता कि साल हर साल अगले साल देंगे जी, अगले साल देंगे जी, अगले साल देंगे, इस बार सर थोड़ी प्रॉब्लम, अगले साल। अब उसने बोला यार भागो ऐसे, तो यार बेशरम आदमी लेके बैठ ही गए हो। हाँ, और सिर्फ बेशरम नहीं, बेशरम प्रो मैक्स, उसमें दूसरे को गाली दे रहे कि तूने मांग चली। वो कह रहा भाई मेरा पैसा है। कह रहा क्या मेरा तेरा होता है, क्या तेरा क्या मेरा, सब कुछ मेरा मेरा, बस जो मिला सो मेरा, जो मिला सो मेरा, है ना। चलिए हो गया भाई? नहीं सर, चले आज के लिए नहीं। ओके भैया, ठीक है, राम राम, जय हिंद। आज ही तो व्यूअर्स वीडियो हमने देखा, वीडियो था यूएई वालों ने इंडियंस को बोला है जो वहां पे जॉब्स करते हैं, वहां पे रहते हैं, काम करते हैं, वो हमारे शहरी, वो हमारे ही शहरी हैं, उन्हें मेहमान ना समझा जाए, वो हमारे फैमिली है। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और ये खास करके पाकिस्तानियों के लिए। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानियों को वीजे नहीं मिल रहे, वीजे नहीं मिल रहे, पाकिस्तानियों से उन्होंने अपने पैसे वापस मंगवा लिए हैं, और पाकिस्तानियों को वहां पे जैसे ट्रीट किया जाता है, ये सारी बातें सच है, इसको हम डिनाई नहीं करते। यूएई से हमारे तल्लकात बहुत कोई अच्छे नहीं रहे कभी भी। हाँ, हम कहते जरूर हैं कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये है वो है। क्यों? क्योंकि वो कुछ समय के लिए हमारे पास डिपॉजिट रख देते हैं और हमारा थोड़ा बहुत काम चल जाता है। हम उनसे लेके सऊदीया को दे देते, सऊदीया से लेकर उनको दे देते। देखिए पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो काम धंधा जो जिससे हमारा जो मुल्क चल रहा है वो यही है कि हमारे जो लोग हैं बैरून ममालिक में, जो वहां से वो रेमिटेंस भेजते हैं, उससे हमारा जो निज़ाम है वो चल रहा है। अगर वो नहीं भेजते तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बड़ी सारी मुश्तों पर। ऐसा नहीं है कि इंडिया पर नहीं ऐसा पड़ता, जैसे कह रहे हैं कि ये उन्हीं लोगों के लिए बोला गया है जो यूएई में वहां पे रहते हैं, काम करते हैं। अब देखिए ये जो टाइम चल रहा है इसमें यूएई में जो जिस तरह मीडिया वॉर भी एक होती है कि बुर्ज खलीफा पे मिसाइल लग गया, यहाँ पे लग गया, रियल एस्टेट के दाम इतने गिर गए, ये हो गया। एक जगह जहां पे लोगों को एक एक मरले के लिए इतना इतना पैसा देना पड़ता है, यानी कि आम आदमी वहां पे परचेज कर ही नहीं सकता, उस जगह के दाम गिर तो गए इसी वजह से, लेकिन मीडिया पे ये ज्यादा चल गया। देखिए पाकिस्तानियों ने कहा कि अब तो कोई दुबई जाएगा ही नहीं। अब मेरा भी एक दोस्त है जो कि वहां पे उसका काफी अच्छा काम है और वो आया हुआ है यहाँ पे, कल परसों मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा जी क्या सीन है यहाँ पर दुबई का दोबारा, और जब बड़ी ईद होगी ना उसके बाद ही जाएंगे, तब तक थोड़े मामला सेट हो जाए। वैसे हालात उसने कहा कि ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन ये है कि अब ईद पे दोबारा आना है, इससे बेहतर है कि अभी आए हुए हैं तो ईद करके चले जाए। यानी एक मंथ तो उसको हो गया यहाँ पे, पहले कभी भी इतने टाइम और समय के लिए वो नहीं आया पाकिस्तान, तो फिर वो वापस चले जाएंगे। तो वो भी वहां पे समझते हैं कि हमें वहां पे कई ऐसी जगहों पे हैं जहां पाकिस्तानी होने की वजह से काफी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, हमारे साथ कुछ ऐसे सलूक वहां पे किए जाते हैं।
हालांकि वो कोई आम वर्कर वहां पे नहीं है, अच्छा खासा अपना elite वहां class पे में। बिजनेस चला रहे हैं, अच्छे खासे वो पैसे भी कमा रहे हैं, और यहाँ पे उनकी ठाठे बाठे ये वो एक अलग ही लेवल है। तो चीजें यही है कि ये वाकई ये बातें तो बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे पाकिस्तानियों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, और अभी जिस तरह से उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे हैं हमसे, और दोबारा से अभी जंग चल रही है यहाँ पे, और इंडिया के साथ वो दोबारा से अपने मामलात को और आगे बढ़ा रहे हैं, तो नजर आता है कि यूएई का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ कितना है और पाकिस्तान की तरफ कितना है। तो खाली खुली दावे वादे नारे ये वो देखे, थोड़ी ये लाइमलाइट जरूर मिली है पाकिस्तान को इस जो चीज़ों में है उपहार के दरमियान सुलह करवाने में और सालसी करने में। ये कहना कि ये कुछ नहीं है, फुकरे हैं, वो कहता है कि इनकी क्या औकात है, नहीं, ये बहुत बड़ी टाइम है। कई बार तो ईरान वालों ने बोला है कि थैंक यू पाकिस्तान, वहाँ पे पाकिस्तान के चल रहे हैं नगमे चल रहे हैं, पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। वहाँ पे जो अमेरिका है वो कल भी उसका एक बयान आया है कि जो फील्ड मार्शल है वो कमाल का काम कर रहे हैं। क्या काम कर क्या है, यही कर रहे हैं ना कि उन दोनों को आपस में बिठा रहे हैं टेबल पे सुलह करा रहे हैं। अगर ये जंग नहीं रुकती तो पूरी दुनिया का नुकसान है, कहीं यहाँ पे पाकिस्तान का वो नहीं होना। अब ये कि जो इस वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तानी मुईशत पे या पाकिस्तानी लोगों पे, जिस तरह से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही है इंडिया में, अभी तक तो उस तरह से नहीं उन्होंने बढ़ाई, लेकिन उनके गैस शॉर्ट हो गई या कुछ और चीजें, इम्पैक्ट तो जाहिर पड़ा है। लेकिन अगर ये नहीं रुकता तो आगे जाके और ज्यादा पड़ेगा। लेकिन देखे ना, एक बात ये भी है कि देखिए ये चीज कहना कि भाई पाकिस्तान जो है वो एक होटल का काम कर रहा है कि होटल में जो गेस्ट आता है वो एक रूम लेता है, वो ऐसे वैसी बातें जो है वो हो रही है। लेकिन ये बात है पाकिस्तान जो भी है जैसे भी है, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत जो है इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि दो ममालिक के अंदर जो है वो जंग लगी हुई है, दो ममालिक जो है वो आपस में जो है वो युद्ध कर रहे हैं। लेकिन वहां पे उनको जो है वो सुलह के टेबल पे बिठाने के लिए, टेबल टॉक के लिए बिठाने के लिए जो है वो जो काम सर अंजाम दे रहा है वो पाकिस्तान दे रहा है। चाहे आप उसको होटलिंग का बोले, चाहे वो उसको आप जो है वो सेंटर वाला बोले कि ये दोनों के दरमियान में आगे जो है ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी अहमियत नहीं है। दो हाथी लड़ेंगे तो जो है चिमटियां या खरगोश जो है वैसे मसले जाएंगे। लेकिन बात यह कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अहमियत है वो पूरी दुनिया, तमाम ममालिक दुनिया के जो है वो देख रहे हैं कि भाई इन दो ममालिक के अंदर जो है वो युद्ध हो रहा है, और युद्ध को रुकवाने के लिए और उनको एक टेबल पे बिठाने के लिए जो काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान ही है जो ये काम सर अंजाम दे रहा है। और पाकिस्तान की ये अहमियत जो है वो अमेरिका ने भी जो है वो बयान दिया है कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं। ईरान भी जो है वो थैंक यू कर रहा है। पाकिस्तान के लिए मिली नगमे बनाए जा रहे हैं नए नए कि भाई पाकिस्तान जो है जो अहमियत पाकिस्तान की जो यहाँ पे, लेकिन इसका नतीजा जो भी निकले, हाँ जो भी निकले, हमारे जो ईरान के साथ जो तल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर हो गए। और यही हम पाकिस्तानी चाहते थे, शिया सुन्नी वाला जो जिस वजह से लोगों एक दूसरे से एक बहुत टाइम पहले से एक नफरत की वो जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई। हमारे मुल्लाओं ने उस दीवार को तोड़ दिया गया है। कोई अब यहाँ पे बात नहीं कर रहा शिया सुन्नी की, बहुत कम, जो अगर आवाज कोई आ भी रही है तो वो दब रही है, क्योंकि ज्यादा लोग अब आपस में एक दूसरे से वो यहाँ से भी और वहां से भी एक प्यार और मोहब्बत और उस तरह के जज्बात हो चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सऊदी अरेबिया को बुरा भला कहना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूएई को हमने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यूएई को इसलिए बुरा भला कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को जिस तरह सराहना चाहिए नहीं सराहता, वो इंडिया की तरफ उसका झुकाव नहीं। देखें ज्यादा ये झुकाव क्यों हो रहा है, इसकी वजह तो ये है कि देखें कि यूएई का जो सिस्टम चल रहा है ना वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के ऊपर सारी चीजें दुनिया के अंदर उसने कहा कि ये महफूज मुल्क है। तो जब ईरान ने उसके ऊपर जो है ना अमेरिका की बेस के ऊपर जो हमला किया तो उसकी वजह से उसे वो सारी चीजें नीचे हो गई। तो उसने कहा कि पाकिस्तान ने जी उस तरह से ईरान को कंडेम नहीं किया जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई, और बीच में सारा कुछ यही है क्योंकि उसको देखें उसने पूरी दुनिया को दिखाया हुआ था कि ये सबसे दुनिया का सुरक्षित मुल्क है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और वो भी रही थी। और इसी वजह से वो चीजें कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से छोड़ के, पाकिस्तान जो है उसने एक तरफा मौकफ नहीं लिया, उसने सारी तरफ जो ईरान की तरफ भी गया वो सब की तरफ गया। तो चीजें यही हैं कि अब देखिए हर कंट्री देखिए जैसे यूएई के मफादात है इस तरह पाकिस्तान के भी मफादात है, हर एक के अपने अपने मफादात होते हैं। कोई
देखना एक पड़ता है। आम पाकिस्तानी है वो समझता है कि जितने भी बेसिस बने हुए हैं खलीजी ममालिक में, बिल्कुल वो उस पे ईरान ने जो अटैक्स किए हैं वो ठीक ये किए। उन्होंने नहीं किए, ये हमने ही किए। यानी कि हम बिल्कुल उसकी सपोर्ट में हैं कि जितने भी अमरीकी अड्डे हैं, जितने भी इन अरब ममालिक ने रखे हुए हैं, वो वहां पे नहीं होने चाहिए। उसकी बजाय पाकिस्तानी अड्डे होने चाहिए और पाकिस्तानी पे इनको पैसा जो उनको अरबों डॉलर्स की डील्स ये देते हैं खलीजी ममालिक, उनकी बजाय पाकिस्तान को देने अब दोबारा सऊदी अरब ने हाँ। पाकिस्तान को दी है सारी वो डील्स तो की ये है। चीजें हैं। तो बिल्कुल ये अड्डे जो अमेरिकी अड्डे हैं ये वो- जंग किधर भी हाँ, जाए, लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान की अहमियत बड़ी है बड़ी है। और पाकिस्तान की तरफ ममालिक का झुकाव हुआ है। और- अब देखें, अफगानिस्तान का रास्ता नहीं यूज हो रहा, अब कल उज्बेकिस्तान से बाय रोड यहाँ पे शिपमेंट्स पाकिस्तान में पहुंच गई हैं। तो पाकिस्तान का एक नया रूट मिल गया है वहां पे, रोड जहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से चीजें जाएगी और वहां से भी आएंगी। तो दोनों तरफ से दोनों ममालिक के और बीच में कई सेंट्रल एशिया से जो रास्ता जो है ना कनेक्शन है कनेक्शन वो हो चुका है। बन रहा है। तो चीजें बदल रही हैं और बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता ही बदल और इस मौके को पाकिस्तान ने अच्छे से तरीके से कैश किया है। बिल्कुल। और इसके और हम ऊपर आप पाकिस्तान- कहें कि हम डाकिए हैं, हम वेटर हैं, हम जो भी हैं, हमारे हम उसको लिए कैश कर रहे हैं। कुछ भी कह रहे हैं, हाँ। हमारी अहमियत इस वक्त दुनिया में बढ़ रही है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।